हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमको पढ़ना है साइंस। साइंस में हमारा टॉपिक है डिसीज, क्योंकि हम बारी बारी से टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। इसमें हमको देखना है सबसे पहले कि जो हमारा रोग है, डिसीज है, तो किस कारण फैलता है, कैसे होता है। तो देखो, इसमें हमको बैक्टीरिया, जीवाणु पढ़ना है, फिर हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, कवक, शैवाल और वायरस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वायरस को पढ़ लेते हैं। वायरस के अंदर क्या नहीं पाया जाता। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म वायरस के अंदर क्या नहीं पाया जाता है। वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य, यदि किसी व्यक्ति के जीवित होने की कहानी है कि वो जिंदा है, तो वो कहानी है उसकी जीव द्रव्य, क्योंकि जीव द्रव्य है तो वो जिंदा है। जीव द्रव्य बनता कैसे है? तो ये बनता है सेल ऑर्गन यानी कि कोशिकांग और साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। इन दो से मिलकर क्या बनता है हमारा? क्या बनता है? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य इन दो से मिलकर बनता है। बस इतना याद रखना है कि जीव द्रव्य कोशिकांग और कोशिका द्रव्य यानी कि सेल ऑर्गन और साइटोप्लाज्म से मिलकर बनता है। ठीक है, अच्छा, इस वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो इसके अंदर आपको अमीनो एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें एकदम सटीक अक्षर नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैं इसके बगल से चिपका कर कोई अक्षर लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसको साफ करता जाऊंगा, फिर समझाता जाऊंगा। तो अभी मेरा टॉपिक वायरस चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अभी साफ कर लेता हूँ। अब वायरस, जब हमारे रोग कंप्लीट हो जाएंगे, वायरस में डीएनए और आरएनए कोशिका में पाए जाते हैं। जल्दी नहाना है, नहाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें? आरएनए वायरस। अब जब वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों कोशिकाओं पाए जाते हैं, तो अब हम देखेंगे कि आरएनए वायरस क्या है। आरएनए वायरस। ठीक है, आरएनए वायरस से क्या होता है? जैसे कि HIV। HIV क्या है? इससे HIV से होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। ठीक है, एड्स होता है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले एड्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। और वायरस से किससे? आरएनए से, डीएनए से नहीं, आरएनए से होने वाला कौन सा रोग है? एड्स। तो एड्स के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, रेबीज। तो चलिए, अब हमको जो आरएनए की वायरस पढ़ना है। ठीक है, वायरस में आरएनए से होने वाले रोग पढ़ने हैं, तो इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं आरएनए से होने वाले वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पढ़ूंगा जैसे कि रेबीज। तो चलिए, हम रेबीज को पढ़ते हैं। ठीक है, अब रेबीज क्या है? तो रेबीज में बता दूं, एक रेबडो वायरस है। क्या है? रेबडो वायरस। ठीक है,
क्या है, रेबडो वायरस है, ठीक है, रेबडो वायरस। अच्छा, सबसे पहले रेबीज की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसकी टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? समान होती है, संरचना समान होती है। और अगली बात इसमें ये है कि संरचना समान होने के साथ साथ हाइड्रोफोबिया, ये रोग होता किससे है? तो देखो, ये रोग हो तो किसी से भी सकता है, जैसे कि कुत्ते से काटने से हो सकता है, कौन, बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, ठीक है, उनके काटने से, ठीक है, किससे? काटने से। इसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जलातंक। जलातंक का मतलब क्या होता है? जल से डर लगना। क्या इसका मतलब होता है? जल से डर लगना, जल से डर लगना, ठीक है, जल से डर लगना। तो चलिए मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखो रेबीज के बारे में पढ़ा दिया है आपको, इससे ज़्यादा रेबीज के बारे में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब पढ़ाएंगे हम आपको एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स। एड्स। और एड्स, एड्स क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एड्स एक आरएनए वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए वायरस। मैं अभी जितने भी आपको वायरस पढ़ा रहा हूँ सब आरएनए हैं, मतलब कि सारे के सारे आरएनए वायरस हैं, ठीक है। तो एड्स सबसे पहले तो देखेंगे कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस, ओके। अब हम देखेंगे कि एड्स होता किससे है? HIV से। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, मतलब मानव प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले जो एड्स है कहाँ देखा गया था? सबसे पहले एड्स को देखा गया था बंदरों में। कहाँ देखा गया था? बंदर में। बंदर से देखा गया था मानव में, और फिर मानव से मानव में, ठीक है, मानव से मानव में देखा गया था। तो एड्स सबसे पहले किसको हुआ? बंदरों को। बंदरों से हुआ मानव में, मानव से हुआ मानव में। अच्छा, मानव से मानव में रक्त से भी हो सकता है, रक्त से भी हो सकता है, और सीमन से भी हो सकता है, और माताओं से भी हो सकता है। किससे हो सकता है? माताओं से, ठीक है। तो ये तो हुई है कहानी इनकी, अच्छा, एड्स की। तो ये तो एड्स की हो गई सारी कहानी कि एड्स कैसे होता है, इस दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको दिखाया नहीं गया। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र की कमी हो जाती है, और मानव प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो WBC है। क्या है? WBC। इसकी कमी होने से एड्स हो जाता है, ठीक है। और पहले बंदरों में देखा गया, फिर मानव में, फिर मानव में देखा गया, मानव से मानव में। अच्छा, मानव से मानव में कैसे हुआ? तो रक्त से हुआ, यानी ब्लड से हुआ, और यहाँ सीमन से हुआ, और यहाँ माताओं से हुआ, ठीक है। तो ये एड्स हो गया। अच्छा, अब एड्स के बाद हमको क्या पढ़ना है? तो एड्स के बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें अगला रोग क्या हो सकता है। अच्छा, इसके लिए एड्स के लिए कुछ वो चलते हैं जांचें, कि क्या जांच करवानी चाहिए एड्स के लिए। तो मैं एक बार आपको जांच और बता दूं, इसके बाद इसके लिए कौन सी जांच होती है एड्स के लिए। यदि आप लोग मेरे पेड बैच में पढ़ते तो मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा देता। अब यूट्यूब पर मैं पूरा कंप्लीट तो नहीं दे सकता था, तो आप लोग जानते हो हर एक टीचर बोलता है आइए मेरी क्लास में आइए, 100% प्योर कंटेंट। अरे भाई, 100% प्योर कंटेंट को यूट्यूब पर क्यों देगा? क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं क्या?
इसके लिए मैं अब टेस्ट की बात करूँ या इसके लिए कौन कौन से टेस्ट चलते हैं यानी कि जाँचें, तो इनकी जाँच की बात करें हम तो सबसे पहले तो चलता है वो पीसीआर टेस्ट भी चलता है। इसके लिए क्या चलता है, पीसीआर टेस्ट भी चलता है। अच्छा, न्यूक्लिक टेस्ट भी चलता है, न्यूक्लिक टेस्ट भी चलता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं वो बेस्ट बेस्ट टू ब्लास्ट, ठीक है। तो इसके लिए एक बेस्ट एंड ब्लास्ट चलता है। क्या चलता है, बेस्ट एंड ब्लास्ट, ठीक है। तो इनके लिए सारे टेस्ट चलते हैं। और तो क्या ही बताऊं आप लोगों। अच्छा, ये एड सबसे पहले कैलिफोर्निया में देखा गया था। कहाँ देखा गया, कैलिफोर्निया में। इससे ज़्यादा एस्ट के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब्बड़ झब्बड़ कोई नहीं पूछता एग्जाम में, जितना पूछता मैंने कंप्लीट बता दिया है। कौन पूछेगा हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ें। एस्ट में 1 दिसंबर को मनाया जाता, छोटी चीज़ है बेसिकली, कोई नहीं पूछेगा। ये पूछेगा तो मैंने बता दिया, ज़्यादा ही तो बता दिया। टेस्ट अब जाँचों के बारे में देखेंगे, पीसीआर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट और बेस्ट एंड ब्लास्ट, ठीक है, बेस्ट एंड ब्लास्ट। और इसके बाद देखो कैलिफोर्निया में सबसे पहले देखा गया। तो एड्स के बारे में कंप्लीट है। अब एड्स के बारे में अब नहीं हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद में छोटे मोटे वायरस और भी है जिनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एक हर्पीज वायरस होता है। क्या होता है, क्या होता है, हर्पीज वायरस होता है, ठीक है। हर्पीज रोग, हर्पीज वायरस से होता है। किससे होता है, हर्पीज वायरस से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में मवाद आबाद जैसी चीज़ें बन जाती हैं, चकत्ते बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मवाद, चकत्ते, और शरीर में दर्द सा महसूस होता है, ओके। तो ये तो हर्पीज हो गया। तो मैं अब इसके बाद में बारी बारी से लोगों को कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि मैं भी किसी को पागल नहीं बनाना चाहता। क्योंकि जो भी स्टूडेंट कोई भी हो, यदि वो मेरी वीडियो को देखता है तो इसमें सब कुछ मिले। 1-2 रोगों के बारे में समझने से कुछ नहीं है, उसको हर एक रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हर चीज़ मैंने बता दिया, नोट्स बनाते जाना बाद में, इसलिए मैंने मिटा दिया, बुक थोड़ा छोटा पड़ जाता है। और इसके बाद में हमको पढ़ना ट्रकोमा वायरस, ठीक है। कौन सा, ट्रकोमा वायरस, ट्रकोमा रोग, ठीक है, डिसीज। ट्रकोमा वायरस से होती है, ट्रकोमा वायरस से होता है, ट्रकोमा वायरस से ट्रकोमा रोग होता है, ओके। इसमें क्या होता है कि हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है, आंखों में रेडनेस छा जाती है, आंखों में रेडनेस छा जाती है, ठीक है। और दर्द सा महसूस होता है। तो ये तो ये हो गया। अब हमको पढ़ना है चेचक जैसी बीमारी। चेचक, चेचक होता क्या है, तो छोटी माता को हम चेचक कहते हैं, छोटी या बड़ी माता को हम चेचक कहते हैं, या बड़ी माता को, ठीक है। किससे होता है चेचक, तो बेरिसेला वायरस से। ये होता है बेरिसेला वायरस से, बेरिसेला वायरस से। किससे होता है चेचक, बेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। अच्छा, जो छोटी माता है बेरियोला वायरस से होता है। किससे, बेरियोला वायरस से, ठीक है। तो बेरियोला वायरस से छोटी माता, बड़ी माता। तो सबसे पहले चेचक की खोज किसने की थी, चेचक की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने, एडवर्ड। तो चेचक की खोज सबसे पहले किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, सही, ठीक है। और किसमें की थी, तो गाय में, गाय में एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज सबसे पहले की थी, ठीक है, गाय में, ओके। तो ये चेचक और ट्रकोमा वायरस यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं यहाँ तक। तो वायरस में यहाँ से ट्रकोमा वायरस और चेचक लिखा हुआ है, ट्रकोमा यहाँ तक लिखा हुआ है, रेडनेस तक,
और इसके बाद में चेचक, छोटी माता, बड़ी माता। चेचक को बोला जाता है छोटी माता, बड़ी माता। और चेचक जो होता है बेरिसेरा वायरस से होता है, छोटी माता होती है बेरियोला वायरस से, ठीक है। चेचक की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी, और गाय में इन्होंने चेचक को देखा था कि गाय में चेचक रोग पाया गया, ठीक है। तो अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अभी और भी लोग पढ़ने हैं, नहीं पढ़ाऊँगा कंप्लीट तो जो भी वीडियो देखता है तो वो बोलेगा पूरा नहीं पढ़ा है। पूरा पढ़ाना भी जरूरी है। इसके बाद में देखेंगे हम तो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू H5N1 से होता है। ये 12 से H5N1। और सबसे पहले देखें तो पिग वो हिंदी में उसको बोला जाता है पिग को, शुगर, ठीक है। शुगर से सबसे पहले शुगर से हुआ है, ये पिग से हुआ है स्वाइन फ्लू, ठीक है। इसके बाद में आता है बर्ड फ्लू। कौन सा? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किससे होता है? H1N1 से, ठीक है। H1N1 से होता है, H1 और N1 से होता है। अच्छा, लेकिन बात ऐसी है कि बर्ड फ्लू से ही बना था स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो जो स्वाइन फ्लू बना तो बर्ड फ्लू से था, ओके। तो अब हमको पढ़ना है पोलियो, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको सबको मिटा करके मैं पोलियो को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पोलियो कैसा है? पोलियो जो वायरस है, पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है? पोलियो वायरस से, ठीक है। पोलियो वायरस से होता है। और पोलियो वायरस से होने की इसकी कहानी कि हमारे शरीर का आधा अंग काम नहीं करता, शरीर का तो इसमें शरीर का निचला भाग काम नहीं करता है, ठीक है। शरीर का निचला भाग काम नहीं करता है, निचला भाग काम नहीं करता है, ठीक है। निचला भाग काम नहीं करता है। और ये पोलियो दिया किसने था? तो पोलियो की मैं बात करूँ तो ये दिया था दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? दो वैज्ञानिक कौन कौन से? तो एक साबिन और एक शाल्क, ठीक है। तो साबिन ने OPV दिया था, OPV, और शाल्क ने दिया था IPV। OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि मुंह के द्वारा लिया जाता है। और शाल्क ने दिया था IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको मुंह से नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये पोलियो की कहानी हुई, और यहाँ पर हमारी साइंस की क्लास का एंड होता है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, जिसको भी पेड बैच की ज़रूरी है तो वो यूट्यूब पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक लगी हुई, उसको डाउनलोड करके पेड बैच परचेस कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास पे ही एंड करते हैं, और मेरी कुछ क्लास पड़ी हुई है तो उसको देख लेना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।